चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कांग्रेस का विधानसभा चुनाव पर फोकस है। लगातार कांग्रेस जो है अब चुनाव की तैयारियों में और ज्यादा तरीके से और ज्यादा मजबूती से उतरने की कोशिश कर रही है और लगातार ये तैयारियां नए साल की शुरुआत से ही देखी भी जा रही हैं कि कांग्रेस अब कितनी जोर शोर से जो है अपने आप को मजबूत करने पर बिल्कुल फोकस कर रही है। बूथ लेवल की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र भी कह सकते हैं कि दिया जा रहा है। नए साल के साथ नए साल नई सरकार के पोस्टर हमने देखे थे और अब लगातार जो है उसके बाद बैठकों का दौर भी हम देख रहे हैं। कांग्रेस में हारी हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित जो है कांग्रेस का है, ध्यान केंद्रित करेगी। कमलनाथ ने त्रैमासिक कार्य योजना भी तैयार कर ली है। विधायकों को मतदाताओं से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, अब जो है कांग्रेस हालांकि पहले से तैयारी कर रही थी, लेकिन 2023 की शुरुआत जैसे ही हुई कांग्रेस और ज्यादा फोकस कर रही है। अब चाहे हम कार्यकर्ताओं की एकजुट करने की बात कर लें या फिर जो है बैठकों के दौर की बात कर लें, लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं को नए नए मंत्र भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकों का दौर कर रही। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात की जाए, जहां लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं विधायकों के और क्षेत्र के सर्वे लगातार देखने को मिल रहा है। अभी तक जो 2 सर्वे हैं वो सामने आ चुका है और साथ ही संगठन की यदि बात की जाए तो संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार तमाम जो बैठकें हैं वो देखने को मिल रही। मगर अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश पर गुजरात जो फॉर्मूला है वो लागू कर सकती है। जिस प्रकार से गुजरात में जो हारी हुई जो सीट है, करीब 20,000 से ज्यादा कम वोटों से जो हारी हुई सीट है उस पर फोकस किया गया था। तो इसी फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी अब दांव खेलने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से सूचना मिली है कि जो 20,000 से ज्यादा कम वोट से हारे हैं उनको कहीं न कहीं निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र पर भ्रमण करना शुरू कर दें और लोगों के बीच जाना शुरू कर दें। आम जनता की जो समस्या है वो सुने और साथ ही बात की जाए टिकट की, तो टिकट की चिंता ना करें। आने वाले समय में जो 20,000 वोटों से कम वोटों से हारे हैं उनको कमलनाथ टिकट देंगे, उनका ऐसा निर्देश है। अब देखने वाली बात है कि गुजरात फॉर्मूले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी काम करना शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने जिस प्रकार से गुजरात में काम किया था और गुजरात में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई, तो उसी के फॉर्मूले को लेकर अब कमलनाथ चाहते हैं कि जो उनके जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा समय मिले प्रचार के लिए, जिसके चलते यह फॉर्मूला बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी अब जमीनी स्तर पर भी उतारने की कोशिश करने जा रही है। जी बिल्कुल विवेक जी, साथ ही आपसे ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे जिस प्रकार से पार्टियों की हालांकि अपनी अपनी तैयारी रहती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त है। पीसी शर्मा भी लगातार जो है जीत का दावा करते रहते हैं और अब तो पोस्टर भी लगाए गए थे नए साल की शुरुआत में, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मजबूती के साथ उतर रही है, उतरने की पूरी तैयारी कर रही है, बैठकों का दौर हम देख रहे हैं, क्या बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के जो है दे सकती है कांग्रेस अगर देखा जाए इस पूरे जो है सिनेरियो को? बिल्कुल, क्योंकि बात की जाए बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टी लगातार बूथ स्तर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और लगातार बीजेपी के जो आंतरिक जो सर्वे हैं वो लगातार चलते रहते हैं। मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बैठकों में और कई बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी बैठकों में कहा कि जो विधायक है, जो मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र पर जाके ज्यादा से ज्यादा समय आम जनता के बीच में बिताए। मगर 2018 के यदि आंकड़ों की यदि बात की जाए तो इस बार 2023 का जो विधानसभा चुनाव है बड़ा दिलचस्प रहेगा और कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से गुटबाजी सामने आई थी, भीतरघात की जो स्थिति सामने आई थी, उसके कारण बीजेपी की को कहीं ना कहीं
जो नुकसान है नगरीय निकाय चुनाव में वो देखने को मिला था। तो भीतरघात और जो जो भीतरी घात है, उन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी अब काम करना शुरू कर दी। उसी प्रकार कांग्रेस की यदि बात की जाए, तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जो रूठे हुए जो नेता है, उनको मनाने की कोशिश कर रही है और हमेशा से देखने को मिला है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, वो हमेशा देखने को मिलती है और अभी होती है संगठन में। अब इस बार कमलनाथ ने पूरी जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली है और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तमाम रणनीति तय की जा रही है कि किस प्रकार से विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जब शुरू होगा, तब किस प्रकार से दोनों राजनीतिक पार्टी अपनी-अपनी रणनीति सामने रखती है। जी। बिल्कुल विवेक जी, जो है कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं को तो जीत का मंत्र दे ही रही, देखने वाली बात होगी। और जैसा कि दिलचस्प कह सकते हैं इस चुनाव को कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने काफ़ी दिलचस्प होंगे मध्य प्रदेश में। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कांग्रेस का विधानसभा चुनाव पर खास तौर से फोकस है, मतदान केंद्र स्तर पर भी तैयारी करने के यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का ज़्यादा फोकस है, कमलनाथ खुद इन सीटों पर दौरा करेंगे।